देखिए, हमेशा रेंटल यील्ड की कैलकुलेशन हमेशा होनी चाहिए कि आज आप किस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उसकी एक्चुअल मार्केट वर्थ क्या है और आप उसके एवज में उसका कितना रेंट दे रहे हैं। सिमिलरली, जब आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ के किसी अपनी प्रॉपर्टी में या अपने घर में शिफ्ट होंगे, उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या होगी या आपके पर क्या पॉकेट में पड़ेगी। मान के चलिए भले ही उसकी वैल्यू 80 लाख हो, लेकिन आपके लोन देने के बाद वो 1 करोड़ 20 लाख आपको पड़ रही है। तो उस 1 करोड़ 20 लाख का यदि आपने रेंटल यील्ड 2% भी निकाली, तो क्या आप 24-25 हजार रुपए का किराया तकरीबन इतना ही बचा पा रहे हैं। फिर आप यदि इतना ही बचा रहे हैं तो वो आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी कि मैं इससे कम किराए में पहले रह रहा था या मैं इससे ज्यादा खर्चा करके अब स्पेंड कर रहा हूँ। तो वो रेंटल यील्ड की कैलकुलेशन आपको करनी जरूरी है, वही आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग पीयर प्रेशर में भी आके इन्वेस्ट कर लेते हैं। अरे मेरे फलाने दोस्त ने, मेरे कलीग ने यहाँ पे ले लिया है, 4 लोगों ने वहाँ पे लिया है, काफी उनको अच्छा डील मिला है, मुझे भी चला जाना चाहिए उसके अंदर। वो ये नहीं देखते कि वो इसके एलिजिबल है भी या नहीं। तो यहाँ पे भी एक ट्रैप है, क्या करना चाहिए? देखिए, वो कहते हैं ना कि बिना खुद के मरे स्वर्ग नहीं दिखता। तो इसमें दूसरों के प्रेशर में ना आए, पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करें। दोस्त क्या कह रहे हैं या किसी और रिश्तेदार ने घर ले लिया है या मेरा पड़ोसी अपने घर में शिफ्ट हो गया है इसलिए अब मेरी ईगो पे बात हो गई है, उससे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। एक आध साड़ी या कुर्ता पजामा खरीदना अलग चीज़ है, बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक कैलकुलेशन करना ज़रूरी है कि मेरी अभी ज़रूरतें क्या है। हो सकता है आपके आगे के आपके खर्चे कैसे प्लान है, आपके बच्चे कब बड़े होंगे, उनके पढ़ाई के लिए आपको पैसा कब इन्वेस्ट करना है, उनकी शादी आप कैसे प्लान करोगे, तो वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। पीयर प्रेशर या इमोशनल बाइंग रियल एस्टेट में ना की जाए तो बेहतर है। कि पता चला आज बिल्डर बहुत अच्छी बातें कर रहा है, आज वो एक ब्रोकर बहुत अच्छा है, अच्छा शाह सेल्समैन है जो आपको एक हल्की चीज महंगे में बेच गया, तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म नुकसान में ही रहेंगे। नहीं, ये अगला सिनेरियो इसी के ऊपर है कि जैसे कई बार क्या होता है कि बिल्डर जब हम बात करने जाते हैं वो कहते हैं अरे यहाँ पे तो पिछले 3 साल में इतना अप्रिशिएशन 10%, 20%, 50% अप्रिशिएशन हो चुका है, यहाँ पे अभी फ्लाईओवर बनने वाला है, यहाँ पे मेट्रो आने वाला है। और जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे तो था ही नहीं ऐसा कुछ प्लान। तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसमें आपके 2 पॉइंट कवर होते हैं। एक की बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना कि जो बिल्डर आपको जो चीज़ें बेच रहा है, क्या वो एमिनिटीज़ या जो प्रोजेक्ट फीचर्स की वो बात कर रहे हैं वो उन्होंने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में भी कंप्लीट की हैं या नहीं। क्या उन्होंने क्या जो कमिट किया था वो उन्होंने डिलीवर किया है या नहीं किया है, बाकायदा टाइमलाइन में डिलीवर किया है कि नहीं किया है, क्या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उनकी कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले 5 साल में क्या वो मकबरा तो नहीं दिखने लगेगा घर की जगह। तो वो सारी कैलकुलेशन आप